हेलो फ्रेंड, सब्जेक्ट फिज़िक्स में क्लास 12th के लिए यह वीडियो है आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं अमरजीत आपके लिए आज लेकर आया हूँ आवेश घनत्व। प्लीज़ चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दें और जो है लाइक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ देख रहे हैं 9936351437 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको लिख सकते हैं। उसके टॉपिक पर वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी और मिल जाएगी। आवेश घनत्व की बात करते हैं यहाँ पर। आवेश घनत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है फिज़िक्स में। अगर हम आवेश घनत्व यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी भी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो द्रव्यमान के अगर अकॉर्डिंग लेते हैं तो द्रव्यमान अपान उसका वॉल्यूम या आयतन होता है। तो एकांक आयतन, अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ तो एकांक आयतन में जो द्रव्यमान उपस्थित होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ये तो हमारा बेसिक फंडा होता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि आवेश घनत्व की क्या कंडीशन है, तो आवेश घनत्व के लिए हमें 3 तरीके से उसको देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा रेखीय आवेश घनत्व है। दूसरा है पृष्ठ घनत्व, आवेश का क्या है, पृष्ठ घनत्व। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा हो जाएगा, ये देखिए लीनियर हो गया, ये आपका एरिया डेंसिटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो है वॉल्यूम घनत्व आ जाएगा, या हम कहें आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको आपको बताऊंगा, कभी लाइफ में ना भूले। बस आप इतना याद रखिएगा कि एक फार्मूला D=m/v होता है और यहाँ से इसका आयतन भी बन जाएगा किलोग्राम प्रति। ये हो गया आपका आयतन, अगर लंबाई है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और इस तरीके से एरिया है तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है ना, आयतन है तो क्यूब बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर अगर हम ध्यान दें D=m/v से सारी डिफिनीशंस उसी से बन जाएंगी, चाहे वो आवेश घनत्व हो या जो है किसी प्रकार का घनत्व हो। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा है रेखीय आवेश घनत्व। पहला पॉइंट क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? पहली बात तो ये जानना जरूरी होता है इसको प्रदर्शित किससे करते हैं। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से, ये जानना जरूरी है। हमने बताया था फिजिक्स में आपको सिंबलिंग बहुत ही ज़रूरी है जानना, इससे आपको बहुत आसानी होगी आगे चलकर। तो रेखीय आवेश घनत्व मीन्स क्या हो गया, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो देखिए एक फिगर से हम इसको समझ लेते हैं। पहले मान लेते हैं सपोज दैट एक ये रेखीय कह रहा है तो ये एक रेखा हो गई। अब भाई बात आती है रेखा किसे कहते हैं। देखिए रेखा उसे कहते हैं बिंदुओं का, ये देखिए एक सीधा पथ है, ऐसे बिंदुओं का पथ हो जाए तो वो क्या बन जाती है, एक रेखा बन जाती है। ठीक है, रेखी हो गया। आवेश क्या हो गया, मान लेते हैं +q चार्ज है इस वायर पर, इस तार पर, और वो क्या हो जाए, एक समान रूप से इस तरीके से वितरित हो जाए तो वो हो गया आवेश आपका। ठीक है ना, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेंसिटी की बात कर रहा है कि घनत्व क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट आप ये ध्यान दें कि अगर +q है और वो एक समान रूप से वितरित है और इस क्षण की जो लंबाई है वो प्रति एकांक के लिए l है, तो यहाँ से λ बन जाएगा एकांक एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा में क्या उपस्थित हो, एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए क्या हो गया, यहाँ से मैंने कहा कि यदि क्या हो, L=1 मीटर, क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए। कहने का मतलब है कि एकांक लंबाई क्या हो गया, एकांक लंबाई।
एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कभी भी इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखिए क्या सिस्टम हुआ, यहाँ से ये बना क्या, कैसे मैंने ऐसे कह दिया। देखिए अब ये था लैम्डा माने रेखीय आवेश घनत्व था, और यहाँ है Q, और L के स्थान पे मैंने क्या किया, एकांक। एकांक का मतलब आप सबको मालूम होगा एक होता है, तो ये हो गया क्या, एक हो गया। तो यहाँ से ये आगे बढ़ेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q के। लैम्डा इज इक्वल टू Q के कब हुआ, जब L इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। अर्थात एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा ही कहलाती है रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और इस तरीके से ये आपका यहाँ पर जो इसकी मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कूलाम पर मीटर। ओके, कूलाम पर मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक में आज पॉइंट है वो है, और वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और वो है पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पृष्ठ के बारे में, जैसे यहाँ रेखीय रेखा के बारे में समझ लिया, पृष्ठ के बारे में समझ लो, आवेश घनत्व कंटिन्यू वही चल रहा है। तो इसको जो डिनोट किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो होता है आपका सिग्मा से डिनोट। तो यहाँ से सिग्मा से देखिए क्या हो गया, ठीक है। अभी मैं डिफिनीशन भी उसकी लिख देता हूँ, रेखीय आवेश घनत्व की, इसकी भी लिख देता हूँ एक साथ में, जिसे आप नोट्स आसानी से बना सके। तो देखिए यहाँ सिग्मा हो गया ये, ठीक है ना। सिग्मा किससे डिनोट होता है भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट होता है, ठीक है। अब बात वही फिर हो गई, मान लेते हैं कोई एक ये क्या है, पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर क्या है, Q आवेश है। क्या है, Q आवेश प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है इस पृष्ठ पर, माने इस एरिया में, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो हमें देखना इतना है कि मान लो ये 5 मीटर है, 6 मीटर है, तो 5-6 मीटर में नहीं देखना है हमको, इसको देखना है 1 मीटर स्क्वायर में। कितने मीटर स्क्वायर में, हमको इसको 1 मीटर स्क्वायर में देखना है। तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर हमें देखना है केवल, तो हम क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान A हो जाएगा। अर्थात अब यहाँ से क्या बन जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, या मैं यहाँ पे कहूँ क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, देखिए एकांक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान 1 हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया, देखिए यही आवेश की मात्रा इसके बराबर हो गई। और तो ये है क्या, ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व किसके हो गया, Q के बराबर हो गया, और Q क्या है, उपस्थित आवेश की मात्रा है। तो एकांक क्षेत्रफल या एकांक पृष्ठ में उपस्थित क्या है, आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। अब एक और बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन वर्ड मैं बता रहा हूं जो जितनी भी डिफिनीशन है उन सभी में यूज होगा, और वो है यह कि एक समान रूप से वितरित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल। ये अब डिफिनीशन देखिए कंप्लीट हुई, ठीक है ना।
ये अब कंप्लीट हो जाएगी। तो एक समान रूप से वितरित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। यहाँ रेखीय आवेश घनत्व था, उसकी डिफिनीशन लास्ट में लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा आ गया। तीसरा है, और वो आप आसानी से ही बता सकते हैं, आवेश का आयतन घनत्व। अब ध्यान दीजिए, आवेश का आयतन घनत्व अगर हम कहें तो वो क्या हो जाएगा, वही बात हुई, आयतन को V से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ आवेश आयतन घनत्व को यहाँ रो से डिनोट किया जाएगा, ठीक है ना। V से आयतन होता है ना, आयतन घनत्व को रो से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, रो अगर ये है तो हो जाएगा, आपकी डिफिनीशन एग्जैक्ट फॉर्म में लिखता हूँ। अगर मान लेते हैं ये एक आयतन है, गोलाकार आयतन है जिसका, और ये जो है V आयतन है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित होंगे, ठीक है। ऐसे प्लस क्यू चार्ज वितरित हो गए ऑल ओवर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित आयतन में आयतन के प्रति एक समान रूप से वितरित आयतन के प्रति एकांक, किसमें, आयतन में, प्रति एकांक आयतन, ये बहुत जरूरी है, वितरित प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, सीधे लिख देते हैं, रो कहते हैं। रो का मतलब क्या समझ में आया, आवेश का आयतन घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से वही बात हुई, यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपान आयतन। अगर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ गोले की बात की, गोलाकार है तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, अगर इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से Q इज इक्वल टू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो। ये देखिए यहाँ से एक संबंध भी आ गया रो और Q में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q अपान हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर है तो ये इस यहाँ से, या Q इज इक्वल टू बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा, ठीक है ना। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और छोटी सी बात यहाँ पर है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो आप कमेंट में आप बताइएगा, इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ ए के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स होगा। प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ ए के बाहर, जैसे कहने का मतलब है, यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए कि प्लस क्यू माने इस तरीके से है और इसके अंदर क्या है, आवेश वितरित है, ठीक है, आवेश वितरित है।
तो इसके बाहर यहाँ P बिंदु पर क्या करना है, हमें बताना है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको बताना है, फिगर से भी समझा दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश दोनों के लिए सत्य है या नहीं, ये पूछा गया। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को अभी नहीं जानते हैं, और वो जो है झाम बाबा IIT चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो है उस पर अपनी टॉपिक भी लिख सकते हैं। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग किसी भी क्लास का होगा तो वो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।